शो करो. We will revise yesterday's work, then we'll move to the next part of this chapter. Good, very good. Chapter is 4, our first school. Yesterday we did kiss. Our first school is our family. Family हमारा first school है, क्योंकि ऑफिशियली हम जब स्कूल में आते हैं वहां आने से पहले हम अपने फैमिली मेंबर से बहुत कुछ सीख के आते हैं. कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे किसी से बात करनी है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मिलके रहना है, ऐसे बहुत सारी चीजें, पंचुअल कैसे रहना है, बहुत सारी चीजें हम अपने फैमिली मेंबर से ही सीख कर आते हैं. सो अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल. और उसके बाद स्कूल में हम टीचर्स होते हैं जो टीचिंग करते हैं और आप फिर लर्न करते हो. सो फर्स्ट स्कूल इज अवर फैमिली. Members of the family are those which are related to each other by blood. They may live in the same family or they may not live in the same family. अब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फैमिली में इकट्ठे भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं. ठीक है, कई बार सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे नहीं रहते, जॉब के कारण या और किसी पर्पस के कारण वो अलग अलग भी रहते हैं, अलग अलग सिटीज में भी रहते हैं. ठीक है, so family members may live in the same house or may not live in the same house, but they are related to each other by blood. Clear? And two types of families are there: nuclear family and joint family. Nuclear family is that family which has only one set of parents and children. Joint family is that family which have more than one set of parents and children. यहाँ हमने कल रिलेशनशिप लिखी थी, आपने अपने बुक में मेंशन किया था, ये पार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है. नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स और उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है. और दिस वाज द पिक्चर जो हमें बताती है कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक जैसे दिखाई दे सकते हैं या और उनके फीचर्स, और भी कई फीचर्स हैं जो आपस में मैच हो सकते हैं. और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. जसलीन बेटा स्टॉप ईटिंग प्लीज. जसलीन स्टॉप ईटिंग. आई थिंक यू आर ईटिंग चिप्स. बेटा कुछ नहीं खाना, क्लास में नहीं खाना, ठीक है. अभी जो मुंह में है उसको खा लो. जो मुंह में है उसको खा लो, इसके बाद मत खाना, ठीक है, क्लास के बाद. सो ये हमने कल किया था. आपके फैमिली मेंबर्स आपको लविंगली क्या कहते हैं? डू यू हैव ए पेट नेम? आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, कल आपने बताया था. और आपका जो पेट नेम है वो भी आपने लिखा था. ठीक है, अब ये है कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन्स जो हैं उनकी जो कुछ फीचर्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं. अब ये देखो, इन द फर्स्ट पिक्चर लेडी और चाइल्ड, ठीक है, ये मदर, ये लग रहा है कि जैसे मदर है और डॉटर है. इनकी आपस में आईज एक जैसी हैं, दिख रही है, आईज एक जैसी लग रही है. देखो रिजेम्बलेंस है. सी इज देयर एनी रिजेम्बलेंस? इस पिक्चर में डॉटर और मदर दिखाई दे रहे हैं जिनकी आईज जो हैं वो एक जैसी हैं. ये फैमिली रिजेम्बलेंस है. हो सकता है आप में भी, आपके भी फीचर्स आपके फैमिली मेंबर से मिलते हो, जो हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद. अब सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो, यही पिक्चर है, यहाँ पे शो की गई है. दिस इज अ फैमिली in which there is father, mother and grandmother and 2 children. और जो मदर है और जो डॉटर है उनकी जो आईज है वो एक जैसी हैं. दिस इज फैमिली रिजेम्बलेंस. ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करें फैमिली रिजेम्बलेंस के लिए, सो यू कैन सी हियर, दिस इज द सेम फैमिली, फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे जो बॉय है उसका जो फेस है, ठीक है, जो सन है उसका जो फेस है वो फादर की तरह है. देखो, his face resembles his father's face, right? So ये जो है ये फीचर्स हैं फैमिली रिजेम्बलेंस, जो कि शो करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में फीचर्स जो हैं, फिजिकल फीचर्स आपस में एक जैसे हो सकते हैं. सपोज आपके जो आपका सपोज आपके घर में आपके दादू हैं, फादर हैं, ठीक है, हो सकता है फादर और आपके ग्रैंडफादर उनकी हाइट एक जैसी हो, या मदर या
आपकी मदर या आपकी जो ग्रैनी है, नानी है, ग्रैंड मदर है, उनकी हाइट एक जैसी हो। ये कुछ चीजें हैं जो कि फैमिली रिजेम्बलेंस शो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? Write whom and how. Page number 27. पेज नंबर 27। ठीक है, अब देखो ये है कि यहाँ के आप में या आपके किसी फैमिली मेंबर में कोई सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी का मतलब कोई फीचर्स आपस में, कोई बात आपस में मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कि आप, हो सकता है कि जैसे आप, आपके अंकल बात करते हैं, आपके पापा या चाचू या दादू को भी बात करते हैं, नानू को भी करते हैं, आपका बात करने का तरीका वैसा हो, या आपका वॉक करने का तरीका आपके फैमिली मेंबर्स के जैसा हो, या आपकी स्माइल किसी फैमिली मेंबर से मिलती हो, या आपकी लुक्स किसी फैमिली मेंबर से मिलती हो। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स या आप यहाँ पे अपनी बुक में लिखोगे और चैट बॉक्स में भी लिखोगे। राइट एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ। पीपल से माई वॉइस रिजेंबल्स द वॉइस ऑफ माई फादर। ठीक है, लोग कहते हैं मेरी जो आवाज है ना वो मेरे फादर के जैसी है। People say that my voice resembles the voice of my father. ठीक है, and they also say that my nose looks like my mother nose. ये मैंने आपको अपनी फैमिली का एग्जांपल दिया है, आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। ठीक है, people say me that my voice resembles the voice of my father, and my nose looks like my mother nose. अब आप बताओ कि आपका जो फीचर है वो फैमिली मेंबर्स के साथ कौन सा फीचर आपका मिलता है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट भी करती हूँ। जो आंसर बोलना चाहता है वो बोलेगा और जो चैट बॉक्स में लिखना चाहता है वो लिखेगा। मी एंड माई चाची बर्थडे। बेटा बर्थडे डेट जो है वो फैमिली रिजेम्बलेंस नहीं है। स्माइल ऑफ माई ब्रदर। ओके, हैंड रेस किया है जसलीन, अपने आप को अनम्यूट करो। जो आंसर बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करेंगे। जसलीन आंसर बोलो, आपका कौन से फैमिली मेंबर के साथ क्या रिजेम्बलेंस है। जसलीन यू हैव टू बी फास्ट बेटा। यस जसलीन आंसर बोलो। नो। हर्षिका कौड़ा आप बोलो, आपने हैंड रेस किया है। हर्षिका आप बोलना चाहते हो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून बेटा। मैम मैंने बोलना था कि मेरी जो वॉइस है वो मेरे ग्रैंडमा पे गई है, और जो मेरा नोज है वो मेरे फादर पे गया, और जो मेरा फेस है वो मम्मा पापा दोनों पे सेम है। वेरी गुड, शाबाश। कैन यू राइट दिस थिंग इन योर बुक बेटे। यस मैम। ओके वेरी गुड। एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक। समृद्धि आपने हैंड रेस किया है, बहुत बच्चों ने हैंड रेस किया है। समृद्धि बोलो। ओके मैं आपको अनम्यूट करूंगी, 3-4 स्टूडेंट्स को वो बोलेंगे। ठीक है, समृद्धि बोलो, जिसका नाम मैम ले रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। समृद्धि आपकी रिजेम्बलेंस क्या है बेटा। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, आप मेरे को अपने बारे में बताओ। समृद्धि नो। परीक्षा अपने आप को अनम्यूट करो। परीक्षा गौतम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी, आपकी रिजेम्बलेंस कौन से फैमिली मेंबर्स के साथ है, क्या चीज आपकी मिलती है। मैम मेरा फेस मेरी माँ के साथ मिलता है, और मेरा नोज मेरी बुआ के साथ मिलता है। फेस और नोज के अलावा एनीथिंग एल्स, और भी कोई रिजेम्बलेंस है। नो मैम। बट दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर। ठीक है, अब है हर्षाना, अपने आप को अनम्यूट करो जरा। हर्षाना, इसके बाद हम यस मैम। हाँ बेटा आप बताओ, आपकी कौन से फैमिली मेंबर्स के साथ क्या सिमिलरिटी है। मैम मेरे फादर जैसे लगते हैं, और मेरा स्किन कलर मेरे मम्मा जैसा लगता है।
आपका स्किन कलर मम्मा जैसा है, और सेकंड फादर मेरे के टीथ जैसे, फादर जैसे टीथ लगते फादर हैं। की तरह है। गुड। अब देखो स्किन कलर है, ये भी फैमिली रिजेम्बलेंस है, ठीक है। आपके जो स्किन कलर है वो भी इनहेरिटेड होता है, वो भी फैमिली मेंबर से ही आता है। सो दिस वाज द आंसर। यहाँ पे अब आप आंसर लिखोगे अपने बुक में 27 पेज के ऊपर कि आपकी कौन सी सिमिलरिटी कौन से फैमिली मेंबर के साथ मिलती है और वो सिमिलरिटी कौन सी है। नाउ इसके बाद है नेक्स्ट टू दिस इज, आपकी बुक में ये पिक्चर दी गई है एक फैमिली की, ठीक है। ये पिक्चर, इस पिक्चर में कौन सी फैमिली शो की गई है, लोग क्या काम कर रहे हैं इस पिक्चर में, चैट बॉक्स में लिखो। इस पिक्चर में जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, राइट इन चैट बॉक्स। इस पिक्चर में लोग क्या, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, वॉशर मैन है, बिल्कुल ठीक है। यस, इस पिक्चर में जो लोग हैं वो वॉशर मैन है, वो वॉशिंग का काम कर रहे हैं और फिर वॉशिंग के बाद क्लोथ्स को ड्राई कर रहे हैं, यू कैन सी। और ये स्टोरी आपकी बुक में दी गई है जो कि हम अभी रीड करेंगे। सो लेट अस रीड अबाउट द अनवरी फैमिली। ये जो फैमिली पिक्चर है ये अनवरी की फैमिली बताई गई है। अनवरी एक लड़की है, ये उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है आपके बुक में। Members of the, let us now read about Anvari family. The members, older members of Anvari family work as dhobis. जो अनवरी फैमिली है, अनवरी एक बेबी है, आपको साइड पे दिखाया गया है, ये देखो, अनवरी एक बेबी है, एक चाइल्ड है जो कि स्कूल जाता है। अनवरी की फैमिली के जो ओल्डर, जो बड़े मेंबर्स हैं, वो जो है वो धोबी का काम करते हैं। धोबी वो होता है जो क्लोथ्स को वॉश करता है, ड्राई करता है और उनको आयरन भी करता है, ठीक है। आपके घर में डेफिनेटली धोबी आता होगा। सो अनवरी की फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं, दे वर्क एज धोबीज। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड ए हैंड इन वॉशिंग। और जो सारे जने हैं वो वॉशिंग में हेल्प करते हैं। सारे मेंबर्स जो हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो इन योर बुक, द मेंबर्स, ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे लैंड ए हैंड इन वॉशिंग। वो कपड़ों को वॉश करने में हेल्प करते हैं, ड्राई करने में हेल्प करते हैं, आयरनिंग, कपड़ों को आयरन करने में हेल्प करते हैं। अनवरी एंड हर कजन तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अब देखो, अनवरी और उसकी फैमिली में जो वर्क हो रहा है वो अनवरी रोज देखता है, ठीक है। और वो भी ये चीजें सीख रहा है जो उसकी फैमिली में हो रही हैं। जो उसके फैमिली के जो लोग काम कर रहे हैं, दे वर्क एज धोबीज, they wash the clothes, then they dry the clothes, then they iron the clothes, then they deliver the clothes to the people। जिन लोगों के कपड़े होते हैं फिर वो उनको आयरन करके दे के आते हैं। सो अनवरी और तौफीक, उसका कजन है, वो ये चीजें देखते हैं हर रोज और वो इससे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोस। क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्क है? If yes, what? Anybody who wants to speak, raise hand, or who want to write in chat box. Is your family involved in any particular work? If yes, how? चलो मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर वर्क? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर काम होता है। मैं बोलती हूँ यस, इन माय फैमिली देयर इज। और क्या है इफ यस देन व्हाट, व्हाट क्या है बेटे? इन माय फैमिली मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईदर डॉक्टर्स और टीचर्स, ठीक है। हमारी फैमिली का पर्टिकुलर वर्क जो मोस्टली फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर ईदर डॉक्टर्स और टीचर्स। अब आप मेरे को बताओ चैट बॉक्स में कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा वर्क है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो विलेजेस से आते हैं, उनकी उनके पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं, वो उनको देख देख के सीखते हैं। नाउ मनरीत कौर, आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट करो और बाकी बच्चे चैट बॉक्स पे लिखो। चैट बॉक्स आई एम रीडिंग। मनरीत आपने हैंड रेज किया, ओके। यशिका बोलो बेटे। आंसर इज नो। नो, नो, ओके। चैट बॉक्स में आपका आ रहा है, चैट बॉक्स में आप लिख रहे हो
यस, नो, मोस्टली नो आंसर आ रहा है। प्रभनु ने लिखा है यस, टीचर्स है उसकी फैमिली में। और उसके बाद माय फादर इज गोइंग टू शॉप डेली, ये लिखा है तनवीर कौर ने। तनवीर कौर अपने आप को अनम्यूट करेगी। तनवीर कौर, यस तनवीर, अपने आप को अनम्यूट करो। तनवीर कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने लिखा आपके फादर डेली शॉप पे जाते हैं, ठीक है। वो क्या वर्क करते हैं? आप कभी उनके साथ शॉप पे जाते हो? नो। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे तनवीर। हिम्मत सिंह ने लिखा है मोस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर बिजनेसमैन। मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम, हाँ जी बोलो बेटे। I go with my father on shop. यू गो विद योर फादर, ठीक है, टू द शॉप। आपके फादर जो वर्क करते हैं शॉप पे, आप उनके साथ जाते हो, इसका मतलब आप भी उनको देखते हो, ठीक है। जब आप उनको देखते हो तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत ही आप उनकी हेल्प भी करते होगे। और इस तरह जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो वर्क करते हैं उनको देख के भी हम उनको उनको देख के भी हम सीखते हैं कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के फादर फार्मर हैं तो वो देखता है वो कैसे फार्मिंग करते हैं। किसी के फादर डॉक्टर है, वो देखता है वो कैसे डॉक्टर है, वो कैसे वर्क करते हैं समटाइम्स, ठीक है। और किसी के फैमिली में इंजीनियर्स होते हैं, किसी के फैमिली में अलग अलग ऑक्यूपेशंस फॉलो की जाती हैं। टीचर हैं तो वो देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सो आप अपनी बुक में लिखोगे कि आपकी फैमिली का जो आपका पर्टिकुलर वर्क फैमिली का है वो कौन सा है। अगर आंसर नो है तो नो लिखोगे, अगर यस है तो वर्क लिखोगे, और उसके साथ लिखोगे आप कि आप है तो वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है डू यू हैव द फैमिली विद वर्क, कि आप अपनी फैमिली की हेल्प उस वर्क में हेल्प करते हो। यू विल राइट इन दिस बुक। अगर तो आप करते हो तो आप लिखोगे यस, अगर आप नहीं करते तो आप लिखोगे नो, राइट। नेक्स्ट है पेज नंबर 28, नेक्स्ट पार्ट। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर्स। हम अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कजन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। बेटे हम अपने फैमिली मेंबर से बहुत कुछ सीखते हैं, उनको देखते हैं, उनको सीखते हैं। बच्चे बच्चे बड़ों को देखकर ही, अपने एल्डर्स को देखकर बड़े होते जाते हैं और सीखते जाते हैं। अनवरी ने और उसके कजन्स ने लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवरी जो है उसने और उसके कजन ने अपने अंकल से साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि उन्होंने उनसे साइकिल चलाना सीखा है। नाउ यू टेल मी, you also learned many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? आपने भी अपने फैमिली में many things, बहुत सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर से सीखी होंगी। आपने क्या सीखा है और किससे सीखा है? राइट इन चैट बॉक्स। आपने अपने कौन से फैमिली मेंबर से सीखा है और क्या सीखा है? राइट इन चैट बॉक्स। What have you learned and from whom have you learned? Cycling from Papa, tea from mother, very good. Harshika, washing clothes, good. Drawing from my sister, very good. Father cycling, walking from Didi, cycling from father. Write in chat box, very good. I am reading the answers. Stories from my grandmother, very good. Good habits from mama. Cutting salad from mother Dashil, very good. Shabash. Very good. This means you help your mother. Cooking and cycling from mother. Very good, Mahin. Maggie from mama. This is very good. You have learned cooking from your mama. Washing clothes from mama. This means you help your parents.
बैडमिंटन फ्रॉम सिस्टर, गुड. कटिंग सैलेड फ्रॉम मदर, गुड, शाबाश. मेकिंग चपाती, वेरी गुड समृद्धि. दिस मीन्स यू हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो. यस, इसका मतलब है आपने अपने फैमिली मेंबर से सीखा है. ये आप अपनी बुक में फिल करोगे. ठीक है. और नेक्स्ट है कि आपने हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू. क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा है? पहले आप बताओगे, फिर मैं आंसर बताऊंगी. मैं अपना आंसर बताऊंगी, आप अपना आंसर बताओ. ठीक है. हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, ये तो आपने अपने फैमिली मेंबर से सीखा. अब मेरे को ये बताओ, आपसे भी आपके फैमिली मेंबर ने कुछ सीखा है? आपसे आपके छोटे मेंबर सीखेंगे. आपसे आपके जो छोटे फैमिली मेंबर्स है ना, वो सीखेंगे. माय ब्रदर फॉर साइकिलिंग. आपसे आपके कौन से फैमिली मेंबर ने क्या सीखा है? सैंडविच फ्रॉम माय मदर, जकलीन. यस. अब मेरे को ये बताओ, ये तो आपने अपने फैमिली मेंबर से सीखा. आपके आप आपसे किसने सीखा है और क्या सीखा है? नथिंग. आप अभी छोटे हो ना बेटे, बहुत ज्यादा. नथिंग, नथिंग. अब मैं आपको बताती हूँ. अभी आप नथिंग लिख रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो. गुड हैबिट्स, द शील्ड, वेरी गुड आंसर. आपके जो फैमिली मेंबर्स ने आपसे गुड हैबिट्स सीखे हैं, वेरी गुड. अब देखो, आप जो है, आप आपके घर में कोई छोटा मेंबर है, उसके साथ आप शेयरिंग करते हो ना. आप अपने चॉकलेट है, आइसक्रीम है, आपके ड्रिंक्स हैं, आपकी कैंडीज हैं, आप अपने छोटे, आपके घर में जो छोटे मेंबर्स हैं उनको, आप उनको शेयर करते हो ना. करते हो कि नहीं करते हो, बताओ मेरे को. हम सब शो करो अगर आप अपनी चीजें छोटों के साथ शेयर करते हो तो. अगर आप अपनी चीजें छोटों के साथ शेयर करते हो तो मेरे को थम्स अप बताओ. हाँ, करते हो ना मनरीत, वेरी गुड. काफी स्टूडेंट थम्स अप शो कर रहे हैं. ये देखो, अब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे छोटे हैं, उन्होंने भी आपसे सीखा है. दे हैव लर्न शेयरिंग फ्रॉम यू. आपके फैमिली मेंबर्स ने आपसे क्या सीखा है? शेयरिंग. शेयरिंग करनी सीखी है. आप अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हो, और आपके जो छोटे हैं घर में, वो आपसे शेयरिंग करना सीखते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट. ये आपकी बुक में है, थिंक एंड राइट. When I am sad, I go to my dash. देखो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बहुत क्लोज हो. किसी ना किसी फैमिली मेंबर के आप बहुत क्लोज हो. किसी के कम क्लोज हो, किसी के ज्यादा क्लोज हो. ठीक है हरकीरत मैम, ठीक कह रहे हैं. यस. सो जब आप व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश, जब आप उदास होते हो, जब आप अपसेट होते हो, आपका मन नहीं है, तो आप किसके पास जाते हो? चैट बॉक्स में लिखो. व्हेन यू आर सैड, आप किसके पास जाते हो? राइट इन चैट बॉक्स. कोई दीदी के पास जा रहा है, कोई मदर के पास जा रहा है, कोई मम्मा के पास जा रहा है. व्हेन वी आर सैड, वी गो टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. हम जिसके पास ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हम उसके पास जाते हैं. ये आंसर अपनी बुक में भरो, आप अपने अकॉर्डिंग भरो. व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश. आप किसके पास जाते हो? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट. जिसके पास जाते हो उसका भरो. अब नेक्स्ट है, When I want to know about the past, I go to my dash. Past का मतलब है जब आपको कोई पुरानी बात जाननी है, कोई पुरानी बातों के बारे में पूछना है, कोई पुरानी बातों के बारे में जानना है, तब आप किसके पास जाते हो? Sometimes go to mother, sometimes to father, grandmother. Right answer, Samriddhi. I when you want to know about the past, तो आप किसके पास जाते हो? आप अपने कौन से एल्डर के पास जाते हो? उनको उनको लिखो यहाँ पे, वो फैमिली मेंबर लिखो. ग्रैंड मदर, मम्मा, फादर, ग्रैंडफादर. हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे. जब मैं सैड होती हूँ, आई गो टू माई मदर. ठीक है, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. और जब मेरे को पास्ट के बारे में कुछ जानना होता है, देन आई गो टू माई ग्रैंडफादर. ठीक है. अब थर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे. व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स, आई गो टू माय डैश.
वैसे तो बहुत छोटे बच्चे हो, आपके सीक्रेट्स पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, छोटे छोटे सीक्रेट्स होंगे आपके, है ना, कि कोई चीज कहाँ पे छुपाई है, कोई टेस्ट है उसमें मार्क्स कमाए हैं, उसको कहाँ पे छुपाना है, होता है ना ऐसे, होता है ना। ठीक है, तो अब आपने अगर अपने सीक्रेट्स को शेयर करना है तो आप किसके पास जाओगे? वो बात जो आप किसी को नहीं बताओगे, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को या कुछ फैमिली मेंबर्स को बताओगे, तो आप किसके पास जाओगे टू शेयर योर सीक्रेट्स? सीक्रेट्स के लिए किसके पास जाओगे? मम्मा, सिस्टर, मम्मा, पापा, राइट। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आप अपने सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो आप फिर किसके पास, कौन से फैमिली मेंबर के पास जाते हो? अब लास्ट है, व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय डैश। जब जब आपसे कोई गलती हो जाती है, सब गलती करते हैं, आप भी करते हो, मैम भी करते हैं, एल्डर्स भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। जब कोई आपसे समथिंग रॉन्ग गोस, कोई गलत काम हो गया है या कोई गलती हो गई है, तो आप किसके पास जाते हो? इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में। जब आप समथिंग इज रॉन्ग तो आप किसके पास जाते हो? when you do something wrong तो आप फिर किसके पास जाते हो? लिखो चैट बॉक्स में, आप अपने अकॉर्डिंग बुक पे भी फिल करोगे और चैट बॉक्स पे भी। हिम्मत सिंह, आप मेरे को अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। हिम्मत सिंह, अपने आप को अनम्यूट करो बेटे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से बेटे? मैम, जब भी अगर मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो मम्मी और पापा मेरे पीछे भागते हैं मुझे मारने के लिए, तब मैं अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के पास चले जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज गुड। नाउ रेजी, आपको बोलना है? जसलीन, जसलीन आप बोलो पहले। जसलीन, आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करते हो जसलीन? जसलीन बोलो, आप लिख रहे हो चैट बॉक्स में अनम्यूट करने के लिए। अच्छा, कोई भी आंसर बोलो फटाफट। नो। रेजी, अपने आप को अनम्यूट करो। रेजी, अपने आप को अनम्यूट करो। मैम, जब मेरे से कुछ गलती हो जाती है, एक बार मेरे हैंड से कप गिर गया था, तो तब मम्मा ने मुझे डांटने आए थे, और तब मैं ना फटाफट जाके अपने ग्रैंडमदर के पास छुप गई थी। इसका मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको बचाते हैं, है ना? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कप टूट गया, नॉट अ बिग डील, नया आ जाएगा। गुड। इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर मेंबर के पास जाते हो अपने हर काम के लिए। आप सैड हो तो एक किसी के पास जाओगे, एक पास्ट के बारे में जानना है तो किसी फैमिली मेंबर के पास जाओगे, आपको अपने सीक्रेट शेयर करने हैं तो आप अलग मेंबर के पास जाओगे, आप कुछ रॉन्ग करते हो तो आप जिस फैमिली मेंबर के साथ कंफर्टेबल होते हो आप उनके पास ही जाते हो। ये सारी चीजें आपने अपने बुक के ऊपर फिल करनी है। आई यूज टू गो टू माई ग्रैंड मदर, मैं भी अपने ग्रैंड मदर के पास जाती थी जब मैंने अपनी कोई बात करनी होती थी या पास के बारे में, या कुछ समथिंग रॉन्ग हो गया है तो आई ऑल्सो यूज टू गो टू माई ग्रैंड मदर। So beti, this is all about today's chapter. Now I will share the worksheet which I shared yesterday. ठीक है, वो वर्कशीट मैं शेयर करूंगी आपके साथ और वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं उसके आंसर की आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो था हमारा, जस्ट अ मिनट, शेयर।
Just a minute, I'll share the worksheet, bete. Now we will discuss the worksheet I shared yesterday. First question है बेटे, why family is called our first school? Family हमारा first school क्यों है? Family is called our first school because we learn to speak, walk from the family members. We learn manners from the family members, and we learn to trust and communicate also. ठीक है, हम दूसरों पे विश्वास करना और दूसरों से कम्युनिकेट करना, ये चीजें हम जो है वो अपने फैमिली मेंबर से सीखते हैं. सेकंड है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. हाउ मेनी आप लिखोगे, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली. जितने मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं आप उनको लिखोगे. देन देयर वाज फिलिंग इन द ब्लैंक्स. We should dash our elders. हमें अपने elders की क्या करनी है? Respect. And we learn to read and write in school. School में जाके हम reading, writing और बहुत सारी बातें भी और many manners भी हम school में जाके सीखते हैं. My father brother is my uncle. मेरे father के brother बेटे क्या हो गए? आपके father के brother आपके क्या लगे? Uncle, जिनको कि आप चाचू भी बोलते हो. Then there were true false also. It is not visible actually, I think. And my grandmother is cousin of my father.